गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा है और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आज जो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब होता है कि उपभोग पदार्थ, जैसे कि कोई भी एनजीओ अपने करंट ईयर में जितना परचेज़ करता है किसी भी स्टॉक का, किसी भी चीज़ों का, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा उपभोग कर लिया जाए, कंज्यूम कर लिया जाए। तो हमें केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल वो ही अमाउंट लिखना पड़ता है जितना उसने कंज्यूम किया है। इसलिए हमें क्या है, डिफरेंट टाइप के क्या है इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में क्या निकालना होता है, फाइंड आउट करना पड़ता है कि आपने करंट ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूम किया, वही आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। टॉपिक एकदम आसान है, 1 या 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कंज्यूमेबल गुड्स। तो अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल करते हैं, आपको क्या है थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान से देना है। 1-2 क्वेश्चन आपको आ गए तो उसके बाद आपका क्या है, ये चैप्टर में जो ये टॉपिक है ये आसानी से आपका हो जाएगा। हम जो बुक कर रहे हैं वो बुक कर रहे हैं DK गोयल और पब्लिशन, इसका जो पब्लिशर है वो RA पब्लिकेशन है और जो एडिशन है इसका 2020 वाला कर रहे हैं हम, उसमें आपके सेम क्वेश्चन मैच करेंगे और बुक है CBSE बोर्ड की। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है कंज्यूमेबल गुड्स के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं हम। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है 21 का। 21 में आपको क्या है 2019 के क्या है अकाउंट क्या है प्रिपरेशन करने हैं और इसमें आपको क्या है एक मेडिसिन का अमाउंट दिया हुआ है। तो आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना मेडिसिन पेड किया उसके अमाउंट के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें क्या है आपकी 2 बैलेंस शीट बनती है, एक तो ओपनिंग और इसके बाद एक आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये आपकी इनकम साइड होती है और ये आपकी कौन सी साइड होती है, एक्सपेंसिव साइड। और इसके बाद आपकी एक बैलेंस शीट। तो आपको यहाँ पर ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आपको यहाँ पर देखो एक अमाउंट दिया होगा, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। आपने इस साल कितना अमाउंट पेड किया मेडिसिन का, किसका, मेडिसिन का। तो आपको मेडिसिन का अमाउंट दिया हुआ है इसमें 2 लाख रुपीज़। अब आपको स्टॉक दिया होता है एक, तो ओपनिंग वाला स्टॉक ऐड किया जाता है। ये ओपनिंग लिख दिया मैंने। ओपनिंग का स्टॉक है 50,000, कितना, 50,000 रुपये। और क्लोजिंग का स्टॉक है आपका, क्लोजिंग का स्टॉक है आपका, क्लोजिंग के स्टॉक के बारे में ये कह रहा है कि 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। जो ओपनिंग स्टॉक है उससे 45,000 ज़्यादा है। तो आपका ओपनिंग कितना है, आपका ओपनिंग है 50, तो वो कितना हो जाएगा 95। इसी के बाद आपको क्या दिया जाएगा, आपको कैरेक्टर दिए जाएंगे, ओपनिंग का कैरेक्टर लेस। तो ओपनिंग का कैरेक्टर कितना है आपका 20,000 और क्लोजिंग का ऐड, ये भी मैं लिखवा दूंगा कि कौन सा ऐड होता है कौन सा लेस होता है। तो जो क्लोजिंग का कैरेक्टर है वो आपका क्या है 50% है ओपनिंग। तो 50% ओपनिंग है तो इसका 50% निकालोगे तो 10,000 आपका आ जाएगा। ये आपका क्या है क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट लिखा जाना है वो इसमें आ चुका है। अमाउंट इसका आएगा क्या है 144। ठीक है, 145 आएगा, 4 नहीं आएगा, 1,45,000। अब मैं इसकी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट बताता हूँ। ये स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट में आप बीच में ये भी लिख सकते हो कि मेडिसिन का स्टॉक है ना, तो मेडिसिन का लिख दिया। क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग में कितना 95। ठीक है, अब ऐसे ही कैरेक्टर है, कैरेक्टर आपके कितने हैं 20,000, ओपनिंग के तो 20, क्लोजिंग के कितने हैं, क्लोजिंग के हैं 10,000। ये आपका क्वेश्चन ऐसा हो गया। आपने देखो इस साल पे कितना किया 2 लाख रुपए, बट आपने कंज्यूम कितना किया इस साल करंट ईयर में
145,000 रुपीज़ का क्या है आपने यूज़ किया है बस। तो आपका देखो पे करने में तो 2 लाख आ रहे हैं, बट आपने कंज्यूम कितना किया है इस साल, केवल 1,45,000 का। ठीक है, ऐसे हम क्या है कंज्यूमेबल गुड्स निकालते हैं। तो अभी मैं इसके बारे में लिख देता हूँ कि कौन सी चीज़ कब ऐड होती है, वो आपको आसान हो जाएगा उससे। इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट आती है और उसकी एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ लिखी जाएंगी, वो एडजस्टमेंट मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें आपका एक तो आता है स्टॉक, एक आता है एडवांस, एक आता है क्रेडिटर। तो मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ पहले से। इसमें हम लिख रहे हैं पहले 3 एडजस्टमेंट है तो 3 बॉक्सेस बना लेते हैं। तो इसमें एक में लिख देते हैं स्टॉक, एक में लिख देते हैं क्रेडिटर, एक में लिख देते हैं एडवांस। आपको एडवांस भी दिया होगा, यहाँ लिख देते हैं ओपनिंग, यहाँ लिख देते हैं क्लोजिंग। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं जो कि आइटम होगी उससे रिलेटेड है ये। तो आपको एक ऐसे क्या है प्रोफॉर्मा बना देता हूँ, उससे एकदम आसान है। अब देखो ओपनिंग का स्टॉक ऐड होगा, क्या होगा ऐड, और बैलेंस शीट में कहाँ लिखा जाएगा आपका एसेट में। ओपनिंग का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग। ये क्या होगा आपका लेस, और ये लिखा कहाँ जाएगा एसेट में। ठीक है, इसके बाद क्रेडिटर जो है ओपनिंग के लेस, और ये कहाँ लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, अब क्लोजिंग का ऐड, ये क्या लाइबिलिटीज़ में, और ये ओपनिंग का ऐड, और ये कहाँ एसेट में। ठीक है, अब ये क्या, ये क्लोजिंग का होगा तो लेस, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और ये सारी चीज़ें जो ऐड लेस है ना, ये ऐसे मैंने लिखा हुआ है, ये सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है उसकी जो एक्सपेंसिस साइड है ये उसमें होना है सारा। किस में होना है, आपकी एक्सपेंडिचर साइड में ये ऐड लेस वाले होने हैं, जो बॉक्स वाले लिखे हुए ना ये सारी एडजस्टमेंट आपकी होनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं हमारा नेक्स्ट। ये आप क्या एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है मेरे पास 22 का। जब 22 का होता है तो इसमें देखो जब भी हम कंज्यूमेबल गुड्स निकालते हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्या है 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको क्वेश्चन में एक बार तो दिया होगा अमाउंट पेड, और एक बार दिया होगा परचेज। इसमें अमाउंट पेड भी दिया जा सकता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट पेड किया, और कई बार ऐसा दिया हो सकता है कि परचेज कितना किया। जब परचेज किया है तो मैं ये लिख रहा हूँ ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एडजस्टमेंट के लिए, कि जो एडजस्टमेंट होगी ना अकाउंट में वो ये मैं लिख रहा हूँ। यदि आपको परचेज से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो आपको स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बट आपको क्या है ये दिया है तो आपको क्रेडिटर की भी करनी है, और स्टॉक की भी करनी है, और एडवांस की भी करनी है। ठीक है, तीनों की एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको करके दिखानी है। तो हमारे इसी क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई है। इसमें क्या कहा हुआ है, स्पोर्ट मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो इसमें परचेज दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, कई बार पजल कर देता है। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो 22 का है। 22 में देखो हम बैलेंस शीट बनाएंगे।
एक क्लोजिंग की। देखो आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का क्या है, अमाउंट दिया हुआ है, स्पोर्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है, 494 दिया हुआ है। कितना, 494। आपका स्टॉक इसमें दिया हुआ है, ओपनिंग का स्टॉक दिया हुआ है 87,000 रुपीज़। ठीक है, क्लोजिंग का कितना दिया हुआ है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो आपको इसमें एडलेस करके आपको क्या है लिख देना है, इसमें क्या है 474 आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्ट्रोक है तो यहाँ पर कितना, और ये स्ट्रोक है तो यहाँ पर क्लोजिंग का क्लोजिंग में। आपको क्वेश्चन में करेक्टर भी दिए हुए हैं, तो ओपनिंग करेक्टर है तो ओपनिंग में, और क्लोजिंग करेक्टर है तो क्लोजिंग में। ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 2,39,000 रुपये, और इसमें कितना दिया है, 3,41,000 रुपये, 41,000 रुपये। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या है, एडजस्टमेंट दी होगी एडवांस की भी। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, वो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 23 का। 23 में क्या दिया हुआ, देखो आपकी दो तो बैलेंस शीट, इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इसके बाद एक बैलेंस शीट, कौन सी, क्लोजिंग की। तो यहाँ पर देखो आपको सबसे लास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, और हम अकाउंट बना रहे हैं 14 और 15 के, 14 और 15 के। आपको क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो आउट करना है। तो इसमें आपको अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, तो स्टेशनरी के अमाउंट आपको दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं स्टेशनरी के, स्टेशनरी का अमाउंट दिया हुआ है 42,000 आपको क्या है स्टॉक, ये अमाउंट पेड किया है आपने। अब इसके बाद देखो स्टॉक है आपका, ओपनिंग स्टेशनरी कितनी है, 7,000। तो ओपनिंग है तो यहाँ पर 7,000, अब ब्रैकेट में स्टेशनरी लिख देना। ठीक है, तो पता रहेगा कि आपने स्टेशनरी। करेक्टर दिए हुए हैं आपको किस, कौन से, ओपनिंग के। तो ओपनिंग के करेक्टर क्या होते हैं, लेस। कितने दिए हुए हैं, 4,000 रुपये। तो ओपनिंग का करेक्टर यहाँ पर आपको फिर दिए हुए हैं, यहाँ पर एडवांस, और एडवांस भी ओपनिंग का दिया। तो ओपनिंग का एडवांस जो दिया हुआ है वो स्टेशनरी का दिया हुआ है, वो 6,000 रुपये आपको दिया हुआ है। तो ओपनिंग का एडवांस हमारा यहाँ पर अभी मैंने बताया था। अब इसके बाद दिया हुआ है आपको स्टॉक दोबारा से क्लोजिंग का स्टॉक लेस, कितना, 3,000 रुपये। अब करेक्टर दिए हैं आपको क्लोजिंग के करेक्टर आपको ऐड करने हैं। कितने दिए हुए हैं, 1,500। तो ओपनिंग का स्टॉक तो वहाँ लिख दिया, क्लोजिंग का स्टॉक यहाँ पर कितना, यहाँ पर करेक्टर आपके यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको एडवांस दिया हुआ है, क्लोजिंग का एडवांस दिया हुआ है आपको। करेक्टर आपको 8,000 दिए हुए हैं, और ये 1,500 रुपये दिए हुए हैं। तो आपको ऐसे ऐड लेस करके लिख लेना है। आंसर आएगा आपका 5 लाख, ठीक है, 45,000 आपका, ये 5 लाख नहीं 54,500 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने कितना कंज्यूम किया इस बार, आपने कंज्यूम किया है इस बार 54,500। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है 24 का
24 का जो क्वेश्चन है वो करते हैं। 24 में देखिए 24 में हमें करना है, देखिए क्या, एक मिनट। 24 में आपको एक क्रेडिटर भी अकाउंट बनाना है। देखिए एक तो आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, तो क्रेडिटर अकाउंट के बैलेंस यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्रेडिटर अकाउंट दिया हुआ है बैलेंस 40,000 और 58,000, ठीक है। आपने देखो ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिटर की पेमेंट दी हुई है, तो हमें टोटल क्रेडिटर अकाउंट से टोटल परचेज निकालनी है। टोटल परचेज नहीं, ओनली क्या है, क्रेडिट परचेज। तो आपने देखो क्रेडिटर की पेमेंट की, यहाँ पर लिख दोगे किसकी, क्रेडिटर की पेमेंट की है आपने, कितनी की है यहाँ पर, 1,62,000। इसका टोटल कर लोगे तो 2 लाख, 1 लाख कितना है, 62,000। तो यहाँ ऐड कर लो आप, कितने जाएंगे ये बताओ आपके, ये 2,20,000। तो यहाँ पर क्रेडिट परचेज कितनी निकल जाएंगी आपकी, यहाँ क्रेडिट परचेज निकल जाएंगे 1,80,000, ठीक है। और टोटल, अब इसने क्या कहा हुआ है, टोटल परचेज निकालनी है। टोटल परचेज निकालने से पहले हमें कैश परचेज निकालनी पड़ेगी। कैश परचेज निकालनी है तो आपको क्या है, उसने कहा टोटल की कितनी है, 25%। मान लीजिए लेट कर लो, लेट टू बी टोटल परचेज 100, कैश परचेज कितनी है 100, तो 75 कौन सी होगी, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज की हमें वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, तो इसको 75 कर देंगे। और कैश कितनी है 25, तो आप यहाँ से कट करोगे, आपके आ जाएंगे 60,000 रुपये आपके आ जाएंगे क्रेडिटर परचेज। इसके बाद आपको अकाउंट बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ लिखोगे परचेज। अभी परचेज किस चीज़ का चल रहा है, सारा परचेज स्टेशनरी का। तो देखो 60,000 तो आपकी कैश है और क्रेडिट कितनी है 1,80,000, दोनों को ऐड कर दो कि 2,40,000 हो जाएंगी। इसके बाद स्टॉक कितना है, स्टॉक आपका है 30,000, तो ओपनिंग है, और क्लोजिंग कितना है 25,000। तो ये आ गया आपका 2,55,000। तो आपका कंज्यूमेबल गुड्स कितना आ गया 2,55,000। आपका 2,55 नहीं आएगा, हमने थोड़ा शायद गलत कर दिया इसमें। तो ये आपका 60 आ गया, 80, 40, हाँ ये आया 2,45, ठीक है। 2,45 आपका आ गया इसमें, और 2,45 आने के बाद ये हमारा कंज्यूमेबल गुड्स आ गया। तो आज का ये ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, और क्रेडिटर ओपनिंग वाला ओपनिंग में, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। आज का ये क्वेश्चन क्या है, आपका टॉपिक भी समाप्त हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, आपको करवा दिया जाएगा। तो आपको क्या कैसा लगा है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और चैनल को क्या लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।